Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Wasim Beg from DPSC again here with you all. क्लास 10th कंप्यूटर साइंस हमने स्टार्ट की हुई है। आज उस सिलसिले का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 जो है इसको इंशाल्लाह कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा प्रीवियस जो आपने स्टडी किया है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमने सीक्वेंस स्ट्रक्चर और सिलेक्शन स्ट्रक्चर को स्टडी किया। चैप्टर नंबर 3 है। आज हम इंशाल्लाह रेपिटेशन स्ट्रक्चर, जिसको आइट्रेशन या लूप स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इसको स्टडी करेंगे। वही सेम फ्लो चार्ट आपके सामने है, जिसमें सीक्वेंस लेफ़्ट साइड पे, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसी तरीके से सिलेक्शन को भी हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने इफ़ देन एल्स को देखा कि किस तरीके से हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो सा वो इम्प्लीमेंट करते हैं। आज हम लूप स्ट्रक्चर को जो सा वो स्टडी करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने कोड को रिपीट कैसे करना है। जैसे यहाँ पे फॉलो रूट के बाद अगर फिनिश्ड रूट येस नो हमारे पास सिचुएशन है, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, ये भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, लेकिन नो के बाद जो येस दोबारा आपको यहाँ पे पॉइंट जो सा वो कनेक्ट हो रहा है, ये एक्चुअली लूप स्ट्रक्चर है, जो इस हिस्से में आइट्रेशन हो रही है, यानी रेपिटेशन हो रही है। तो ये रेपिटेशन स्ट्रक्चर है, जिसको आज हम इंशाल्लाह स्टडी करने की कोशिश करेंगे। Repetitive control structure, also referred to as iterative structure, loop भी इसको कह लेते हैं, are groupings of code which are designed to repeat a set of related statements. This repetition or iteration can repeat 0 or more times until some control values or condition causes the repetition to cease. जैसे यहाँ फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि ऊपर से कंट्रोल आया, इज़ कंडीशन ट्रू, यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो टेस्ट हुई, अगर येस में आंसर मिला तो लूप बॉडी रिपीट होगी, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कंट्रोल जो सा वो एग्ज़िट हो जाएगा। तो इस सूरत में अगर आप देखें कि यहाँ से येस के बाद जब तक ये कंडीशन जो सी ट्रू होती रहेगी, ये वाला कोड जो सा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब ये कंडीशन ये वाली फॉल्स होगी तो नो की तरफ जंप हो जाएगा। रियल टाइम एग्जांपल्स की अगर आप बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा गया कि सीरीज़ प्रिंट करें 1 2 3 200, या आपको कहा गया कि इवन नंबर्स जो उनसे वो 100 तक प्रिंट करें, या आपको असाइनमेंट दी गई कि ऑड नंबर्स 1 to 100 प्रिंट करें, या इसी तरीके से अगर आपको फॉर एग्जांपल कहा जाता है 3 6 9 सो ऑन 33 का टेबल जो सा वो प्रिंट करें, तो इस सूरत में हमें जो सी वो रियल टाइम डिसीजन एग्जांपल्स लेनी पड़ेंगी कि हमने इनको लूप्स के थ्रू जो सा वो लेके चलना है, इसको लूप्स के थ्रू हमने लेके चलना है, आइट्रेशन करवानी है। इसी तरह डीलिंग मैनी कस्टमर विद द सेम रूल, फॉर एग्जांपल अगर आप मेट्रो पे जाते हैं या किसी और सुपर स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे हर कस्टमर के साथ सेम रूल जो सा वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसी तरह चेकिंग मैनी विजिटर्स विद सेम रूल, बार बार उसी कोड को आपने रिपीट करना है। इसी तरह सैलरी जनरेट करनी है, हर एम्प्लाई की सैलरी जनरेट होनी है तो सेम तरीके से जनरेट होनी है। इस तरह ग्रांटिंग बोनस अगर आपने एम्प्लॉज़ को देना है, वो भी रेपिटेशन होगी, हज़ारों एम्प्लॉज़ का कोड जो है वो हम रिपीट करेंगे। इसी तरह अटेंडेंस चेक करनी स्टूडेंट्स की, तो वो भी अगर आपको आइट्रेशन में कर लेंगे तो बेहतर होगा। और इसी तरह अगर आपने मल्टीपल पीपल्स को जो सा वो बहुत से लोगों को मल्टीपल पीपल को आपने मैसेज सेंड करना है, तो वो भी आप उसकी आइट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइट्रेशन या लूप या जिसे रेपिटेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, इसके बगैर कोड आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअली आपका कोड जो है उसको शॉर्ट कर देता है, ये वाला स्ट्रक्चर, और आप 2-5 जो लाइंस हैं उनको हज़ारों टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, और बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है
बहुत अहम है। इसी तरह लूप स्ट्रक्चर जो सा वो बहुत अहम है, तो इनसे मिलके प्रोग्राम्स बनते हैं। तो आपका कंट्रोल होना चाहिए सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा, ताकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा सकें, और इसी तरीके से लूप, ताकि आप कोड को बार बार जो सा वो रिपीट होने से बचा सकें। जैसे यहाँ आपके सामने 3 का टेबल लिखा हुआ है, तो इसमें अगर आप गौर करें कि फर्स्ट लाइन जो सी है उसमें 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो ये मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, ये सेम कोड है जो रिपीट हो रहा है। यहाँ देखें, ये मुसलसल सेम रिपीट हो रहा है। तो आप इसके लिए एक लाइन कोड लिख के उसको अगर 12 टाइम्स रिपीट कर दें, तो ये आपका सोल्यूशन जो सा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लूप्स को स्टडी करते हैं। वी ऑफन फेस प्रॉब्लम्स whose solution may require execution of a set of statements repeatedly. Repetition और iteration, लूप भी इसको कह लेते हैं। स्ट्रक्चर फुलफिल्स दिस रिक्वायरमेंट, यानी अगर आपने कोड को रिपीट करना है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई है कि आपको कोड को रिपीट करना पड़ गया है, तो आप लूप, रेपिटेशन, आइट्रेशन स्ट्रक्चर से काम ले सकते हैं। और इसकी 2 टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, फॉर नेक्स्ट एंड वाइल वेंड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स, फॉर नेक्स्ट एंड वाइल वेंड। फॉर नेक्स्ट को हम स्टडी करते हैं। फॉर नेक्स्ट लूप, व्हेन इट इज़ नोन in advance how many times the loop must be repeated, the for next loop is the best option. सिंटेक्स इसका क्या होगा, फॉर वेरिएबल देंगे आप इज इक्वल टू स्टार्ट, टू इस्तेमाल करेंगे रिजर्व वर्ड, एंड स्टेप एन होगा, नंबर होगा कोई, और दरमियान में आप कोड लिखेंगे जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं, द कोड दैट यू वांट टू रिपीट, एंड नेक्स्ट वेरिएबल। तो इस सिंटेक्स को हम जो सा वो समझने की कोशिश करते हैं। सिंटेक्स को दोबारा आप अंडरस्टैंड करें कि आपने फॉर वेरिएबल नेम, कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, स्टार्ट करना है, टू लिखना है, एंड पॉइंट बताना है, स्टेप लिखना है, और कोई एक नंबर बताना है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 होता है, और द कोड दैट इज यू वांट टू रिपीट, और नेक्स्ट वेरिएबल। एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे फॉर एक्स हमने वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट किया, 2 हम करते हैं 100, स्टेप हम कर लेते हैं 1, यानी 1 का इंक्रीमेंट हो, 1 का इंक्रीमेंट हो, प्रिंट पाकिस्तान जिंदाबाद, और नेक्स्ट एक्स, यानी यही वाला वेरिएबल यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट करेंगे, और ये वाला हिस्सा 100 टाइम्स रिपीट होगा, यानी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 7, सो ऑन, ये रिपीट होगा। तो इसको मैं आपको वाइट बोर्ड पे जो सा वो बताने की कोशिश करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। आपने लिखना होता है फॉर, उसके बाद आपने एक वेरिएबल बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं एन वेरिएबल जो सा वो बना लेता हूँ, इज इक्वल टू आप लिखेंगे, स्टार्टिंग नंबर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1, उसके बाद 2 आप रिजर्व वर्ड लिखेंगे, ये 2 लिखना ही पड़ना आपको। फॉर एग्जांपल आप 10 तक इसको रन करना चाहते हैं, यानी अब एक्चुअली ये 10 टाइम्स रिपीट होगा, 1 to 10, और यहाँ पे आप ऑप्शनल वर्ड स्टेप लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 होता है। आप इसको 2, 3, 4, 5 कर सकते हैं, आगे हम एग्जांपल्स में इसको देखते हैं। यहाँ पे आपने कोड लिखना होता है, जो भी कोड आप रिपीट करवाना चाहें, बेशक 1 लाइन या 1000 लाइन, और उसके बाद इस फॉर का आपने नेक्स्ट लिखना है, यानी ये पूरा ब्लॉक बनेगा जो ये चलेगा। तो नेक्स्ट और इसी वेरिएबल को आपने यहाँ पे लिख देना, जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है एन, इसी को आपने यहाँ पे रिपीट कर देना है। तो अब होगा क्या, पहले एन की वैल्यू 1 होगी, उसके बाद ये कोड रिपीट होगा, नेक्स्ट एन, एन की वैल्यू होगी एन प्लस स्टेप, एन प्लस स्टेप। तो इस वक्त हमारे पास स्टेप क्या है,
1, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। इसी तरह n की वैल्यू फिर 3 होगी, 2 + 1। इसी तरह n = 4, इसी तरीके से n = 5, n = 6, n = 7, इसी तरह n = 8, n = 9 और n = 10। अब जैसे ही n की वैल्यू 10 होगी तो हमने कहा था फॉर n = 1 to 10, तो अब इससे आगे 11 नहीं है, तो ये वाला जो कोड है ये अब एग्ज़िट कर जाएगा यहाँ से, तो ये लाइंस फर्दर रिपीट नहीं होंगी। दोबारा इसको आप अंडरस्टैंड करें कि मैंने आपको कैसे ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम जो सा वो इसको ले सकते हैं। तो मैं दोबारा आपको ये सारा समझाता हूँ। देखें, आपने बहुत आसान तरीके से काम करना। आपने फॉर लिखना, एक वेरिएबल बनाना है। फॉर एग्जांपल अब हम x नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। x = स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 5 से स्टार्ट करें टू 15, अब 5 to 15, और यहाँ पे कोड रिपीट कर देना आपने। यहाँ आपने करना नेक्स्ट, और यहाँ पे आपने इसी वेरिएबल का नाम दोबारा लिख देना x। तो अब ये कोड कैसे रिपीट होगा, पहले x = 5 होगा, ये कोड रन हो जाएगा। फिर x = 6 होगा, ये कोड रन हो जाएगा। फिर x = 7 होगा, ये कोड रन होगा। x = 8, ये कोड रन होगा। 9, 10, 11, 12 टू x = 15, ये कोड रन होगा। और जैसे ही x की वैल्यू 15 होगी, ये कोड जो सा वो अब फर्दर रन नहीं होगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम जो लिमिट दी थी वो 15 के बाद 15 टाइम्स 15 पे आके ये रन होगा, और उसके बाद ये कोड एग्ज़िट कर जाएगा। इसके बाद जो लाइंस हैं वो वाली चलेंगी। तो फॉर एग्जांपल जो पीछे मैंने आपको 3 का टेबल बताया, अगर हम फॉर एग्जांपल वो टेबल जो सा फॉर लूप से लिखना चाहें तो हम कैसे करेंगे। आप यूँ कर सकते हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल t फॉर टेबल हम कर लेते हैं। t फॉर टेबल, t = 1 to 10, यानी हम 10 तक 3 का टेबल जो सा वो देखेंगे। और यहाँ आप कहते हैं प्रिंट t 3, जो आपका टेक्स्ट है, मल्टीप्लाई बाय, यानी अब 3 आप देखना, एक्चुअली जो आपने रिजल्ट लेना वो आप देखना चाहते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, आप ये देखना चाहते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप करेंगे 3, उसके बाद आप लिखेंगे t, यानी 3 × 1, और दरमियान में मल्टीप्लाई का सिंबल भी देना है, तो आप कर लें 3 × यहाँ पे t। अब 3 × ये आपको नज़र आएगा 3 × 1, ये वाला हिस्सा बन जाएगा। और इसके बाद आप कॉन्कैटिनेट करें इज इक्वल टू, फिर आप कॉमा लगाएं और यहाँ पे आप कर दें 3 × t, 3 × t। तो ये आपको इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 3 × t यानी 1 इज इक्वल टू 3 × t, 3 × 1, और 3 × 1 आपको पता है वो 3 होता है। फिर 3 × 2 6 हो जाएगा, सो ऑन। तो अब इस कोड को हम यहाँ पे इसका ब्लॉक कंप्लीट करते हैं। एक और प्रिंट करवा लें ताकि नेक्स्ट लाइन ब्लैंक लाइन प्रिंट हो जाए, और यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट ऑफ टी, नेक्स्ट ऑफ टी। तो आप देखें किस तरीके से हमने टेबल को जो सा वो प्रिंट कर लिया। 3 × 2 ये हमने खुद लिख दिया। टी यहाँ पे वेरिएबल है जो 1 से 10 तक जाएगा, इज इक्वल टू हमने खुद लिख दिया 3 × t, जो भी t की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई करके, और आपको आंसर ऐसे आएगा 3 × 1। स्क्रीन पे जो आउटपुट मिलेगी 3 × 2 t की वैल्यू चेंज हो रही है, इज इक्वल टू 6, 3 × 3 t की वैल्यू 1 2 3 चेंज होगी, इज इक्वल टू 9, 3 × 4 इज इक्वल टू 12, 3 × 5 इज इक्वल टू 15, एंड सो ऑन
3 × 10, या जब ये वाला 10 पॉइंट आएगा 3 = 10 = 30। तो इस तरीके से टेबल आपकी स्क्रीन पे जो सा वो प्रिंट हो जाएगा सारे का सारा। तो अब आप इस सिंटैक्स को देखें और अब आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी कि ये कितना आसान है लूप से काम लेना, ताकि हम कोड को बार बार लिखने की बजाय सिर्फ उसको रिपीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप्स। और ये वाला हिस्सा है जो आपकी एग्जांपल है, जिसको मैंने रेक्टेंगल से हाईलाइट कर दिया है। फॉर x = 1 to 100 स्टेप 1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप 2 3 4 5 जो चाहें आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 2 4 6 8 100। अगर आपने प्रिंट करवाना है तो आप फॉर लूप की मदद से इसको प्रिंट करवा सकते हैं। यानी आपने स्टार्ट करना है, सम आपके पास 0 है, फॉर आई एक वेरिएबल बनाया जो 2 to 100 तक चलेगा, यानी 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये सीरीज़ 2 से स्टार्ट हो रही है, और स्टेप 2 होगा क्योंकि सीरीज़ में 2 का गैप है, ये इवन नंबर्स का सम में 2 4 6। तो हमने स्टेप 2 कर लिया, यानी 2 होगा, उसके बाद इसमें 2 ऐड होगा, 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 और 100 तक जाएगा। सम जो कि 0 है, 0 प्लस आई की वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा 0 + 2 2। फिर नेक्स्ट आई आएगा और आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, सम की वैल्यू 2 हो चुकी है, और 2 + 4 6 आंसर आ जाएगा, सम में स्टोर हो जाएगा 6। और इसी तरीके से नेक्स्ट 6 आएगा, आई की वैल्यू 6 + 6 सम हो चुका था पिछली स्टेटमेंट में, +6 12 आ जाएगा। नेक्स्ट आई तो ये आई की वैल्यू 8 हो जाएगी, सम 12 हो चुका है, 12 + 8 20 एंड सो ऑन। जब ये 100 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, 100 तक रिपीट हो जाएगा, 100 तक, और क्योंकि स्टेप 2 है तो ये 50 टाइम्स रिपीट होगा ये वाला कोड, और जो भी सम की वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, सम ऑफ सीरीज = सम, और ये प्रोग्राम जो सा वो एंड कर जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने ऑड नंबर और इवन नंबर्स को 1 to 100 प्रिंट करवाना है तो बड़ा आसान कोड आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला वही कोड है। इफ़ नम मोड 2 = 0 देन प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड, जो लास्ट लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको सिलेक्शन स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, ये वही कोड है, बस उसको मैंने आउटर एक फॉर लूप लगा दी है। फॉर नम = 100, यानी 100 तक उसको प्रिंट करे, और हर नंबर को 2 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर है वो रिटर्न करे। अगर वो 0 है तो इवन प्रिंट करे, अगर वो 0 नहीं है, या वो 0 होगा या वो 1 होगा तो ऑड प्रिंट करे, क्योंकि 2 पे डिवाइड हो रहा है तो या रिमाइंडर 0 होगा या वो 1 होगा। और नेक्स्ट नंबर ये लूप जो सी 1 to 100 चलेगी, और हर नंबर के बारे में आपको बताएगी कि वो इवन है या वो ऑड है। इसी तरीके से अगर आपने ऑड नंबर्स 1 to 100 प्रिंट करवाने हैं तो लूप बहुत आसान है। फॉर नम = 1 to 100 स्टेप 2 कर लिया आपने, तो इस तरीके से ये 1 3 5, यानी 1 में 2 ऐड होगा, 3 बन जाएगा, 3 में 2 ऐड होगा, 5 बन जाएगा, 5 में 2 ऐड होगा, 7 बन जाएगा, 7 में 2 ऐड होगा, 9 बन जाएगा, और ये प्रिंट करता रहेगा कि नंबर इज़ ऑड, नंबर इज़ ऑड, नंबर इज़ ऑड, 1 इज़ ऑड, 3 इज़ ऑड, 5 इज़ ऑड, 7 इज़ ऑड, 9 इज़ ऑड, 11 इज़ ऑड, 13 इज़ ऑड, 15 इज़ ऑड, 17 इज़ ऑड, ये चलता रहेगा और नेक्स्ट नंबर होता जाएगा। और ये लूप चलेगी 1 से लेके 100 तक, और इसकी आउटपुट आपको मिलेगी 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, और साथ में आपको लिखा नजर आएगा इज़ ऑड, इज़ ऑड, इज़ ऑड, ये सब के साथ आपको नजर आएगा लिखा हुआ। इसी तरीके से अगर आप प्रोग्राम इवन नंबर्स को प्रिंट करना चाहें तो अब देखें यहाँ पे आपने 1 to 100 किया था, 1 to 100, क्योंकि फर्स्ट जो आपका ऑड नंबर है दैट इज़ 1, और यहाँ पे आपने 0 to 100 कर देना है क्योंकि 0 आपका फर्स्ट इवन नंबर है, 0 इज़ एन इवन नंबर। 0 to 100 स्टेप 2 आपने किया तो आपको आएगा 0 2 4 6 8, क्योंकि 0 में 2 ऐड होता जाएगा, 0 2 4 6 8 10 12, और इसकी आपको जो आउटपुट मिलेगी वो 0 2 4 6 8, 0 इज़ इवन नंबर, 2 इज़ इवन नंबर, 4 इज़ इवन नंबर, 6 इज़ इवन नंबर, 8 इज़ इवन नंबर, और ये 100 तक उसको लेके जो सा वो चलेगा।
और अगर आप रिवर्स प्रिंटिंग करवाना चाहें, अब ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो स्टेप है वो अगर आपने नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट वन है, बाय डिफ़ॉल्ट वन है। और अगर आपने स्टेप लिख दिया है तो वो वन नहीं है, बल्कि जो आपने लिखा वो है, चाहे वो आपने वन लिखा है, चाहे आपने टू लिखा, या आपने फाइव लिखा, या आपने 100 लिखा, तो स्टेप को आप माइनस में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप, जैसे अभी मैं आपको प्रोग्राम बताने लगा हूँ जो 100 से रिवर्स काउंटिंग करेगा, यानी 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, सो ऑन, ये बैक पीछे को आएगा। तो स्टेप प्लस वन, प्लस आमतौर से हम लिखते नहीं हैं, स्टेप वन का मतलब है कि एक इंक्रीमेंट करता जाए, और स्टेप माइनस वन का मतलब है कि एक जो सा वो डिक्रीमेंट करता जाए, वो उसको डिक्रीज़ करता जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि फॉर नम 100 to 0 हमने कर दिया। अब हमने सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखा, 2 0 जाना, और अगर आपने स्टेप वन लिखा, माइनस नहीं लिखा, तो ये लूप नहीं चलेगी। तो इसलिए हमने -1 किया ताकि 100 में से -1 करता जाए और नंबर प्रिंट करता जाए, और आपको जो आउटपुट मिलेगी दैट वुड बी 100, 99, 98, 97, 96, 95 एंड सो ऑन टू 0। अब हम वाइल वेंट लूप को देखते हैं। अब ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जो फॉर लूप है ये कहाँ इस्तेमाल होती है। फॉर लूप हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमको नंबर ऑफ आइट्रेशन का पता हो कि हमने कोड को कितनी दफ़ा रिपीट करना है। जब हमें ये पता है, हमें इन एडवांस इस चीज़ का इल्म है कि हमने लूप को इतनी दफ़ा रिपीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एम्प्लॉइज़ की सैलरी बनाने लगे हैं, तो आपको पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ 100 है, तो आप लूप को 1 to 100 जो सा वो रन कर सकते हैं, या वेरिएबल से डेटा जो सा वो उठवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन एडवांस ये इल्म नहीं है कि आपको लूप आपने कितनी दफ़ा जो सी वो रिपीट करनी है, लूप ने कितनी दफ़ा आइट्रेट होना है, आइट्रेशन कितनी दफ़ा होनी है, तो फिर आप फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको वाइल वेंट लूप जो सी वो यूज़ करनी पड़ेगी। यानी वाइल वेंट लूप आपने उस वक्त यूज़ करनी है जब आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन का इल्म नहीं है, और ये कंडीशन की बेस पे होगी। और अगर आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन का इल्म है तो फिर आप फॉर लूप जो सी वो यूज़ करेंगे, फॉर नेक्स्ट। तो दोबारा सुन लेंगे, फॉर नेक्स्ट लूप आपको उस वक्त आप यूज़ करेंगे जब आपको इन एडवांस, यानी पहले ही पता हो कि नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी है। और अगर आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन का इल्म नहीं है तो फिर आप वाइल वेंट लूप जो सी वो यूज़ करेंगे, और उसको हम यहाँ देखते हैं। The while when loop keep repeating an action until an associated condition becomes false. This is useful when we don't know in advance how many times the loop will be executed. सिंटैक्स इसका बहुत आसान है। while और एक साथ में आपने एक्सप्रेशन देनी है। यहाँ पे आपने वो कोड लिखना है, द कोड दैट यू वांट टू रिपीट, और वेंड आपने लिख देना है। तो इसमें स्टेप नहीं होगा, स्टेप कैसे होगा वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो जैसे सिंटैक्स में आप लिखेंगे वाइल एक्सप्रेशन, कोड जो रिपीट करना है, वेंड, जैसे एग्जांपल अगर आप लें x लेस देन 100, तो ये x लेस देन 100 ये एक मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे दे दी है। यहाँ पे मैंने चेक किया है कि उस वक्त तक काम करो जब तक x 100 से छोटा है। प्रिंट करो पाकिस्तान जिंदाबाद, और वेंड, और जैसे हमने ए फॉर का नेक्स्ट किया था, इफ़ का एंड इफ़ किया था, इसी तरह वाइल का वेंड होता है। तो वाइल का आपने करना वेंड। तो ये वाला कोड देखें, ये इम्प्लीमेंटेशन है वाइल वेंड लूप की। जैसे फॉर एग्जांपल हम राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 100 विद द हेल्प ऑफ वाइल वेंड लूप। अगर हम करना चाहें, नम 1 से स्टार्ट करेंगे, वाइल नम लेस देन 100, अभी तो वो 1 है तो ये लूप चलेगी, ये कंडीशन एक्सप्रेशन जो सी है ट्रू होगी। प्रिंट नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। अब ये जो नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 है, ये एक्चुअली स्टेप है, ये स्टेप है। अब यहाँ पे नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर लूप का स्टेप है। यानी जैसे फॉर लूप में स्टेप 1 था, ये हमने वहाँ पे ऑटोमेटिक हो रहा था स्टेप की मदद से। यहाँ हमें लिखना पड़ता है कि नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। नम प्लस 2 कर देते अगर आप, तो ये स्टेप 2 हो जाना था। नम प्लस 5 कर देते तो ये स्टेप 5 हो जाना था।
तो ये ध्यान में रखें कि ये वाली लाइन अगर आप वाइल बैंड लूप में नहीं लगाएंगे तो ये आपकी लूप कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि नम हमेशा 100 से 100 से लेस देन ही रहेगा। 1 है ना इसकी वैल्यू, तो नम लेस देन 100 यानी 1 लेस देन 100 ही रहेगा। और नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 इसलिए किया जाता है ताकि इस नम की वैल्यू बढ़े और ये बढ़ते 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 100 जो सा उससे ज़्यादा हो जाए और ये एक्सप्रेशन फाल्स हो ताकि ये लूप टर्मिनेट हो जाए। तो अगर आप ये कोड जो सा ये वाला कोड नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 नहीं लिखेंगे तो ये आपका लॉजिकल एरर होगा और ये लूप आपकी फॉर एवर चलती रहेगी जब तक आपका कंप्यूटर जो सा वो ऑन है या प्रोग्राम चल रहा है। और ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, जिस तरीके से इफ़ का एंड इफ था, फॉर का नेक्स्ट था, इसी तरह वाइल का आपने वेंड लिखना है। तो ये ब्लॉक पूरा कंप्लीट होना है और एंड आपने एंड पे लिख देना। ये वाला पूरा ब्लॉक है, इसके दरमियान में एक लाइन भी आप लिख सकते हैं, 1000 लाइन भी लिख सकते हैं, 1,00,000 लाइन भी आप लिख सकते हैं। जितनी लाइनें इसके दरमियान में लिखेंगे वाइल वेंड के दरमियान में वो रिपीट होती जाएंगी इतनी दफ़ा जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू है। और एक्सप्रेशन को फाल्स करने के लिए हमने ये लाइन लिखी है। ये लाइन अगर नहीं लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन कभी फाल्स नहीं होगी। तो ये लाइन जो सी है ये एक्चुअली फॉर लूप में जो आपने स्टेप का सुना वो एक्चुअली ये वही है। नेस्टेड लूप्स क्या है तो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। अभी देखें आपने लूप्स को स्टडी किया, आपने देखा कि लूप में फॉर नेक्स्ट लूप किस तरह काम करती है कि आप एक स्टेप देते हैं और उतनी दफ़ा कोड जो सा वो रिपीट हो जाता है। इसी तरह आपने वाइल वेंड लूप को देखा। बस दफ़ा हमारी ज़रूरत ये होती है कि हम लूप के अंदर एक और लूप जो सी वो टेस्ट करना चाहते हैं, यानी लूप विद इन लूप हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि लूप विद इन लूप हो तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं, यानी लूप विद इन लूप इज़ कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। ए लूप इनसाइड ए लूप इज़ कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। तो अगर लूप के अंदर एक और लूप चल रही है, एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है, तो वो नेस्टेड लूप कहलाएगी। यानी नेस्टेड लूप का कंसेप्ट ये है कि आपकी एक लूप बाहर चल रही है, एक लूप उसके अंदर एक और लूप चल रही है, यानी बाहर रेपिटेशन हो रही है और उसके अंदर भी रेपिटेशन हो रही है। जैसे अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये 3 टाइम्स लूप चलेगी और एक और लूप उसके अंदर है फॉर बी इज इक्वल टू 1 2 3। इस लूप का अपना काम है और इसका अपना नेक्स्ट है और बाहर वाली का अपना नेक्स्ट है। तो ये चीज़ जहन में रखें कि इसकी आउटपुट आपको मिलेगी 1 2 3 2 4 6 3 6 9। कैसे देखें, फॉर ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 होगी और बी 1 2 3 चलेगी तो बी की वैल्यू पहले 1 होगी, तो 1 इंटू 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर अभी यही लूप 3 दफ़ा चलनी है तो बी की वैल्यू 2 होगी, तो 1 इंटू 2 जब होगा यानी ये वाला 1 ये और इस बी की वैल्यू 2, तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर इस बी की वैल्यू 3 होगी तो ए इज इक्वल टू 1 इंटू इस बी की वैल्यू 3, तो ये 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये लूप यहाँ पे एग्ज़िट होगी और बाहर वाली लूप फिर चलेगी, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1, तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा 2 इंटू 1। फिर ये वाली लूप बी 2 हो जाएगा और ए की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, 2 इंटू 2 4 होगा। फिर ये बी 3 हो जाएगा 3 और इस ए की वैल्यू 2, 3 इंटू 2 6, और इस तरीके से ये लूप फिर एग्ज़िट होगी और ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 के बाद बी की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी, 3 इंटू 1 3, और इस तरीके से ये बी की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, 3 ए की वैल्यू 3 हो चुकी थी, 3 इंटू 2 6, और इस तरीके से ये बी की वैल्यू लास्ट जब आएगी 3, तो ए की वैल्यू 3 थी, 3 इंटू 3 9, और ये जब एग्ज़िट होगी नेक्स्ट ए होगा तो ए 3 टाइम्स हो चुका है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये चीज़ जहन में रखें कि आपको एक आउटर लूप और उसके अंदर इनर लूप, इसको हम कहेंगे नेस्टेड लूप। और इस वाली फॉर का नेक्स्ट बाहर होना चाहिए क्योंकि ये इसने इसको घेरा हुआ है, ये ब्रैकेट से आप इसको अंडरस्टैंड करें। और इसी तरीके से इसका फॉर इसके अंदर होना चाहिए, ये वाला फॉर इसका ये नेक्स्ट नहीं हो सकता और इस वाले फॉर का ये नेक्स्ट नहीं हो सकता, ये लॉजिकल एरर होगा और कंपाइलर इसको रन नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने ये आउटपुट प्रिंट करनी हो
आपको कहा गया कि ये प्रैक्टिकल में आ जाता है कि इस तरह की आउटपुट जो सी वो प्रिंट करने के लिए कोड लिखें। तो लॉजिकली आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आप क्या करेंगे। आप एक आउटर लूप चलाएंगे जो 5 टाइम्स चलेगी, स्टेप माइनस होगा 1, क्योंकि पहले 5 स्टार थे, फिर 4 हो गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर इसी तरीके से एक इनर लूप चलेगी, x इज इक्वल टू 1 टू वाई, वाई की जो भी वैल्यू होगी, हम 1 टू वाई मीन के ये स्टार 5 टाइम्स प्रिंट होगा, क्योंकि ये y की वैल्यू 5 है फर्स्ट टाइम। और ये लूप एंड होगी, नेक्स्ट प्रिंट होगा y की वैल्यू 4 हो जाएगी, और ये 1 टू 4 चलेगा तो ये 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। पहले ये 5 प्रिंट हुए थे, फिर ये 4 प्रिंट हो जाएंगे, फिर y की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 1 टू 3 चलेगा ये वाला कोड, तो 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। इसी तरीके से y की वैल्यू 2 होगी तो 1 टू 2 चलेगा और 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। फिर y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 टू 1 जब चलेगा तो सिर्फ 1 स्टार यहाँ पे प्रिंट होगा। और इस तरीके से आपको कहा जा सकता है कि ये वाली आउटपुट्स जो सी वो जनरेट करें। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इन आउटपुट्स को घर पर कोड को मॉडिफाई करके जनरेट करने की कोशिश करें। और इसी तरीके से ये भी आपकी एक असाइनमेंट है जिसको आपने कंप्लीट करना है। और होमवर्क आपका ये है कि आपने चैप्टर नंबर 3 या पूरा जो सा वो रिवाइज़ करना है, जिसमें आपने सीक्वेंस स्ट्रक्चर को देखना है, आपने सिलेक्शन स्ट्रक्चर को देखना है, इफ़ देन और इफ़ देन एल्स, और इसी तरीके से आपने आइटरेटिव या रेपिटेशन या लूप स्ट्रक्चर को देखना है, जिसमें फॉर नेक्स्ट और वाइल वेंड लूप आपने जो सी वो स्टडी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 11 होगा। इसमें चैप्टर नंबर 4 हम एरे स्टार्ट करेंगे। इन द मीन वाइल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन टच मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, 0300 662 8596। Thank you all. Allah Hafiz.